हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वैसे हमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में इसके रूल्स के बारे में हमने वर्बली देखा था। आज हम लोग इसको वन बाय वन पहले रूल्स और हमने एग्जांपल्स भी वैसे देख चुके थे। आज हम इसको पूरे रूल्स को एक बार अच्छे से वापस देखेंगे एंड देन इसके एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं, देखते हैं रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या होता है। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, सबसे पहले हमको के टाइम की नेमिंग करनी है, उसके बाद करनी है ए नाइन की। ठीक है ना, सबसे पहले के टाइम की नेमिंग देन ए नाइन। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, ये लाइक ऐसा है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये एक पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसमें ये कॉम्प्लेक्स एन आयन है। अब देखेंगे लेफ्ट साइड में बेटा, अगर इसको आप आयोनाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4K प्लस और देन क्या प्लस, देन FeCN का होल 6। ठीक है ना, और कितना ये 4 है ना, तो यहां पे इसका क्या होगा, -4 होगा। ये जो 4 था वो यहां पे चला जाएगा -4। तो 4K प्लस है और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स ये एन आयन है। तो आप ये देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में के टाइम कौन है, ये के टाइम है और ये एन आयन है। तो के टाइम की नेमिंग पहले की जाएगी। तो जब हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पोटेशियम। प्लीज ध्यान रखें, 4 पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं, ओनली नेम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है ना, ये हो जाएगा पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद में, इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स एन आयन उसकी नेमिंग की जाएगी। ये रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 की। चलिए, तो रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 1 क्या था, ये एग्जांपल है K4FeCN6 में कि सबसे पहले हमको के टाइम की नेमिंग करनी है। हमने के टाइम की नेमिंग कर दी। अब हमको करनी ए नाइन की नेमिंग, मतलब इसकी नेमिंग करनी है। और यहां पर ए नाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स। यहां पर ए नाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स में क्या दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रल मेटल दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है लाइगेंड। ठीक है ना, तो सेंट्रल मेटल से पहले हमको करनी है किसकी नेमिंग, लाइगेंड की नेमिंग। अगर लाइगेंड सिंगल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल मतलब एक ही टाइप का है, होमोलैप्टिक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स प्रेजेंट हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिस भी लाइगेंड की नेमिंग पहले आती है उसको पहले लिखना है, देन उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे उसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो यहां पे रूल नंबर 2 क्या होगा, द लाइगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन से पहले हमको लाइगेंड की नेमिंग करनी है। ठीक है, चलिए अब अगर लाइगेंड जो है, जैसे यहाँ पे साइनाइड है, ये कितने, एक ही लाइगेंड है, मतलब एक ही टाइप का लाइगेंड है, वो कितने बेटे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ठीक है ना, तो जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके लिए लाइगेंड से पहले प्रीफिक्स लगाए जाएंगे। अगर ये 2 होता तो डाई लगाते, 3 होता तो ट्राई, ठीक है ना, 4 होता तो टेट्रा, कुछ ऐसा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो ये हम प्रीफिक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, ईटीसी, मतलब पेंटा है 5 है तो पेंटा, हेक्सा, लाइक ऐसा, ईटीसी आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लाइगेंड इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। समझ पा रहे हैं क्या, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं, ठीक है ना, उसको बताने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब हम क्या करेंगे, काम में लेंगे। तो देखते हैं एक बार फिर से एग्जांपल कि अगर K4FeCN6 है, ठीक है ना, तो हमने K10 की नेमिंग पहले कर रखी है। सबसे पहले K10 की नेमिंग की जाएगी, देन A9। तो अब A9 कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या लिखेंगे, सी यहाँ पे लाइगेंड है और लाइगेंड कितना है यहाँ पे 6, तो हम लिखेंगे हेक्सा। 6 के लिए यूज करेंगे हेक्सा, तो ये हेक्सा। और सी के लिए साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, ठीक है ना, हेक्सा साइनाइडो।
अब इसके बाद नेक्स्ट रूल में आएगा कि हेक्सासाइनाइडो के बाद अब लिखा जाएगा मेटल का नाम। क्या लिखा जाएगा? मेटल का नाम। और मेटल का नाम कैसे लिखा जाएगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हो गया हेक्सासाइनाइडो, देन अब आएगा मेटल का नाम, ठीक है। तो ये अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। नेक्स्ट रूल अब देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि व्हेन द नेम ऑफ लिगैंड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस देन द टर्म बेस, ट्रेस, टेट्राकीज आर यूज्ड। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, रूल नंबर 3 बोल रहा है कि अगर किसी लिगैंड की नेमिंग में ही, कि लिगैंड का जब हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, लिगैंड का जो नाम है उस नाम में ही कोई न्यूमेरिकल वर्ड आ गए, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आ गए, जैसे हमने जब एग्जांपल लिया है EN, आप लोग जानते हैं ना EN क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है ना। तो देखो आप नाम जब पढ़ रहे हैं तो इथाइलिन डाई, ये एक न्यूमेरिकल वहां पे प्रीफिक्स आ रहा है डाइअमाइन। तो अगर किसी लिगैंड के नेम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा अगर आ गया, ठीक है ना, तो उसका जो होल जो उसका जो नंबर अब बाहर जो लिखा जाएगा कि ये लिगैंड कितने हैं, तो अगर ये 2 है ना, तो अब यहाँ पे इसके लिए हम डाई यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि EN के लिए, EN की नेमिंग में ही डाई आ रहा है, तो इसके बाद फिर से डाई हम बोलेंगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए जैसे ये 2 है तो 2 के लिए 20 यूज किया जाएगा, अगर ये 3 है तो ट्रिस यूज किया जाएगा, 4 है तो टेट्राकीज, या 5 है तो पेंटाकीज, इस तरीके से यूज किया जाएगा। फिर से मैं कहता हूं, अगर लिगैंड की नेमिंग में ही डाई, ट्राई, टेट्रा अगर आ रहा है तो उनके होल ट्वाइस थ्राइस के लिए 20, ट्रिस या टेट्राकीज इस तरीके से यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? जैसे डाई है तो हमने यूज किया 20 के बाद ये जो लिगैंड है इसकी जो नेमिंग है ये किसमें की जाएगी? स्मॉल ब्रैकेट में की जाएगी। द लिगैंड टू विच दे रिफर बीइंग प्लेस्ड इन स्मॉल ब्रैकेट, जिस भी लिगैंड के लिए रिफर किया जा रहा है उसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में यूज करेंगे। मतलब यहां कभी अगर हम लोग नेमिंग करें तो चलिए नेमिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स में कौन केटायन है और कौन एनायन है। तो बेटा यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स ही केटायन है ना। यहाँ पे ये +2 है और ये -2 है, तो केटायन की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केटायन है तो पहले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे, और कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में सबसे पहले हम लोग किसकी नेमिंग करते हैं? लिगैंड की। तो लिगैंड की नेमिंग करेंगे तो लिगैंड का जो नंबर है ट्वाइस में है तो उसको लिखेंगे 20, यहाँ पे यूज करेंगे 20, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। 20 के बाद फिर बेटा स्मॉल ब्रैकेट आप लें, ठीक है ना, आप डैश लगाना चाहे लगा सकते, नहीं भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं। 20 के बाद फिर ये क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन, है ना, ये है इथाइलिन डाइअमाइन, ये ब्रैकेट क्लोज। देखो ये जो डाई है, जहां पे भी अगर डाई लिखते हैं तो 2 बार कंफ्यूजन होगा डाई, इसलिए इसके लिए हमने क्या यूज किया? 20। तो ये 20 इथाइलिन डाइअमाइन। देन बेटा यहाँ पे मेटल का नाम कैसे लिखा जाएगा अभी हम लोग बात करेंगे। देन इसके बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता, देन कॉम्प्लेक्स केटायन हो जाता, देन हम लोग एनायन की नेमिंग करते, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर हम लोग 4 देखते हैं। चलिए रूल नंबर 4 क्या कहता है? इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए न्यूट्रल, अगर जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स केटायन है, एनायन है, ठीक है ना, या न्यूट्रल है, क्या है इसके बारे में। अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो है न्यूट्रल है या केटायन है, तब तो मेटल की जो नेमिंग है बेटा, तो वो उसमें मेटल का नाम एज इट इज लिया जाएगा, ठीक है। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए न्यूट्रल और केटायन, द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, जो उस एलिमेंट का नाम है। समझ पा रहे हैं क्या? जैसे यहाँ पे Fe को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन, तो यहाँ पे आयरन ही यूज किया जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स जो है न्यूट्रल होता या केटायन होता, लेकिन ये आयन क्या है? ये आयन क्या है? केटायन, एन आयन है। तो एन आयन है तब यहाँ पे इसको क्या एन आयन है तो उसके लिए क्या है? एक बार फिर से देख लेंगे। इफ द कॉम्प्लेक्स इज एन एन आयन, द नेम ऑफ द मेटल एंड विथ द सफिक्स 8। अगर कॉम्प्लेक्स एन आयन है तो उसमें जो मेटल है उसमें एक सफिक्स लगाया जाएगा, मेटल के नाम के आगे एक सफिक्स लगाया जाएगा जो कि क्या होगा? 8, ठीक है। तो यहां पे अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आयरन के आगे 8 लगाए तो आयरनेट नहीं करना है, तब इसका लैटिन वर्ड यूज करना है
यहाँ पे कहेंगे फेरिक। जैसे Fe+2 के फॉर्म में होता है तो फेरस बोलते हैं, या +3 के फॉर्म में होता है तो फेरिक। तो यहाँ पे बेटा ये हेक्सासाइनेडो, इसका लैटिन वर्ड यूज करेंगे और इसके लगाएंगे आगे 8, तो ये हो जाएगा फेरिट, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरिट, FERRATE, फेरिट। ठीक है ना। और ये हो गया। जैसे यहां पे अगर हम लोग बात करें, यहां पे अगर हम लोग बात, अभी नेमिंग पूरी नहीं हुई है ना, अभी और बाकी है। जैसे हम लोग यहां पे बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केटायन है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, केटायन है। तो पहले ये क्या हो गया, बेस इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स पूरा कॉम्प्लेक्स केटायन है तो इसका सिर्फ हम नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेटिनम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्लेटिनम। बातें समझ में आ रही है। अगर यही कॉम्प्लेक्स A9 होता तो हम लोग बोलते हैं प्लेटिनेट, 8 लगता। ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर क्या होगा, तो ये मेटल आयन है, तो मेटल आयन के नेम के आगे अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लगाया जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी स्मॉल ब्रैकेट में रोमन लेटर में। ठीक है। तो चलिए ये बात हम लोग नेक्स्ट रूल में देख लेते हैं। तो चलिए रूल नंबर 5 क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल। ध्यान रखना, रोमन क्या होता है, जैसे 1 के लिए ये ऐसा लिखिए, ये रोमन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लाइक ऐसा, ये फोर्थ, समझ पा रहे हैं ना, ये फिफ्थ, ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये रोमन न्यूमेरल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरल इन स्मॉल ब्रैकेट आफ्टर द नेमिंग ऑफ मेटल आयन। जब हम लोग मेटल आयन की नेमिंग कर लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन लेटर में इसके आगे लिखा जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में। जैसे कि यहाँ पे आयरन, अब समझ पा रहे होंगे कि आयरन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ठीक है ना। यहाँ पे इसका है +4, यहाँ पे -6। ठीक है ना। इसका कितना होना चाहिए, +2। अब पे निकालना हमने सीखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, तो ये सेकेंड, लाइक ऐसा। ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, प्लेटिनम का क्या है, अगेन ये क्लोरीन -2 है, ये -2 है, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो ये क्या शो करेगा, +2। तो यहां पे भी बेस इथाइलिन डाइअमाइन प्लेटिनम सेकेंड, लाइक ऐसा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग और डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग इसमें करते हैं। एक क्वेश्चन जो हमने यहां पे दिया था ये पूरा नहीं हुआ है। यहां पे हमने क्या बोला, बेस इथाइलिन डाइअमाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद इसका हमने लिख दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर में। देन आगे ये क्या है, ये A9 है। अब A9 की नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोराइड, प्लीज डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्लोराइड, तो इसके आगे हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है। ये इस तरीके से नेमिंग होगी। चलिए डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं कि इसकी नेमिंग क्या होगी। ठीक है, बताएं इसकी नेमिंग क्या होगी। अब आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में केटायन होता है, राइट साइड में A9। तो अगेन ये कॉम्प्लेक्स क्या है, केटायन है, तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की जाएगी, नेमिंग भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये एमीन है, ये क्या है, ये एमीन, AMMINE, और ये क्या है, एक्वा, AQUA। तो अगर आप देखेंगे दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा एमीन पहले आएगा, दोनों में A कॉमन है, आगे वाले लेटर को लिखेंगे, इसमें M है, इसमें Q है, ये पहले आएगा। तो चलिए, तो इसकी जो नेमिंग होगी ये क्या है, ट्राई, ये हो जाएगा ट्राई एमीन। ठीक है, ट्राई एमीन। देन इसके बाद फिर ट्राई एक्वा। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि पूरे जो कॉम्प्लेक्स नेमिंग है ना, इसमें कहीं पे भी स्पेस नहीं आएगा ना, ये एक साथ लिखा जाएगा, ट्राई एमीन, देन हो जाएगा ट्राई एक्वा। ठीक है ना, ये हो गया ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स केटायन है तो इसका सिर्फ नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा, क्रोमियम। और अब देखेंगे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये -3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या लगाएगा, +3। मतलब यहाँ पे क्रोमियम क्या है, +3 में है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो रोमन लेटर में अपन इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में 3 लिख देंगे, और देन ये हो जाएगा क्लोराइड, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, इसकी नेमिंग कीजिए, इसकी नेमिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया है। ठीक है ना। यहाँ पे ये पूरा न्यूट्रलाइजेशन, ये जो है यहाँ पे ये -1, ये -1, तो ये हो जाएगा +2, ये -1, ये -1, ये +2, ये अपने अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि न्यूट्रल है। ठीक है। चलिए, मतलब न्यूट्रल है। अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो नेमिंग है फिर से वही
यहाँ पे जो लाइगेंड है इसको देखें, ये क्लोरीन है, ये क्लोराइडो है, ये नाइट्रो है, ये एमीन है। सबसे पहले इसी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा डाई एमीन, ये हो जाएगा डाई एमीन। ध्यान में रखेंगे ना, एमीन A-M आएगा, डाई एमीन। फिर क्लोराइडो, इसको मोनोक्लोराइडो ऐसे नहीं बोलेंगे ना, क्लोराइडो। अच्छा, अब यहां पे ये नाइट्रो है ना, NO2, तो इसको हम लोग एज ए लाइगेंड के फॉर्म में हम बोलेंगे क्या, नाइट्राइटो। और ये जो नाइट्रो का जो N है, यही अपना लोन पेयर किसको दे रहा है बेटा, प्लेटिनम को, तो नाइट्राइटो N बोलेंगे। अगर ये ऐसा, क्योंकि ये ऐसा है, क्योंकि ये कैसा है, ऐसा, ये अपना लोन पेयर, अगर N बाहर है, N सामने है, मतलब नाइट्रोजन दे रहा है सेंट्रल मेटल को अपना लोन पेयर। अगर इसको ऐसे लिख देता, ONO लिख देता, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, प्लेटिनम को। तो ये जो NO2 है, NO2 माइनस, ये एम्बीडेंटेड लाइगेंड है। एक इसके पास दो डोनर साइट है, लेकिन एक समय में एक ही मेटल जो है अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को प्रोवाइड कर सकता है, या तो नाइट्रोजन करेगा या तो ऑक्सीजन। लेकिन क्योंकि इस तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब है कि N जो है अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे नाइट्राइटो N। तो यहां पे NO2 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो N। ठीक है, तो चलिए यहां पे नोट करेंगे, नाइट्राइटो N। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो इसका सिर्फ नाम लिखा जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा प्लेटिनम, और ये हो जाएगा सेकंड, ये इसका नाम है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें नेमिंग कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें।